सीधा सवाल की शुरुआत अंग्रेजी की एक कहावत से मैं कर रहा हूं, मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज, यानी कि पेड़ गिनने के चक्कर में जंगल के बारे में भूल ही गए। और ये किस संदर्भ में मैं बात कह रहा हूं? ये है वो जी राम जी। 2 दिन से पूरे देश में जो जी राम जी हो रहा है, मनरेगा का नया नाम। और भाई महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया? रोजगार गारंटी स्कीम में काम मिलता था ग्रामीण इलाके में लोगों को। 20 साल से योजना चल रही थी, 16 साल से नाम मनरेगा था। तो अब नाम जी राम जी क्यों कर दिया? और इसमें अलग अलग तर्क गढ़े जा रहे हैं कि भाई राम से क्या दिक्कत, दूसरे कह रहे हैं महात्मा गांधी से नफरत है, गोडसे से प्रेम है। पर दरअसल ये राम बनाम महात्मा गांधी का काम है क्या? ये समस्या, ये दिक्कत, ये मुद्दा राम बनाम महात्मा गांधी है क्या, या इसे जानबूझकर बनाया जा रहा है? जो असल कहानी है क्या उस पर गौर किया भी जा रहा है? असल कहानी क्या है? काम देने का एक जरिया, एक योजना लाई गई, काम दिया गया ग्रामीण इलाकों में 100 दिन का काम। अब कहा जा रहा है कि नहीं जी इसमें भ्रष्टाचार था। 11 साल होने को आए सरकार को, अब समझ में आ रहा है भ्रष्टाचार था या लीकेजेस थी, पैसा जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा रहा था। 11 साल में समझ में आया। आप खुद बता रहे हैं 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, अब वो 4-4.5% रह गई। तो काम मिला, लोगों की जेब में पैसे आए। तो नाम बदलने से भ्रष्टाचार थम जाएगा? बस नाम बदल दिया तो भ्रष्टाचार थम गया, लीकेजेस खत्म हो गई? या ये योजना का जो ढांचा था वो ही पूरी तरह से बदला जा रहा है, जिसकी विस्तृत चर्चा विश्लेषण कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये गरीबों को काम देने की योजना है। वो जारी रहेगा या काम पर विराम भी लग जाएगा? अरे भाई कुछ और तस्वीरें भी चला लो, पीसीआर लगातार बस बिल फटता हुआ दिख रहा है। ये बिल फाड़ने की तस्वीरें हैं। आज लोकसभा में वॉइस वोट से तो पास हो गया, पर गरीब का काम मिलने का सपना, वो सपना भी ऐसे हवा में लहराया जा रहा है या सरकार कह रही है और आप कहेंगे अरे भाई 125 दिन का काम मिलने वाला है। पहले कितना काम मिलता था? 100 दिन का काम पर मिल रहा था 42 दिन का काम। और जो केंद्र जितना पैसा देता था और राज्य जितने पैसे देते हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखने वाला हूं। और काम मांगा जा सकता था, अब काम दिया जाएगा, मांग नहीं सकते। तो अच्छे दिन आएंगे क्या? गरीबों के, भूमिहीन मजदूर भी हैं, अब कटाई बुआई के टाइम पर काम पर इस योजना को थाम भी दिया जा सकता है। तो भूमिहीन किसान कहां जाएंगे, मजदूर कहां जाएंगे? उनके पास तो काम नहीं होगा, उन्हें दूसरों के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा क्या? बहुत सारे सवाल हैं। ये हिंदू मुसलमान का खेल नहीं है, ये जी राम जी और महात्मा गांधी का खेल नहीं है। इसे थोड़ा मैं समझाने वाला हूं आपको। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 2 दिन हो चुके हैं, जी राम जी और महात्मा गांधी के नाम पर घमासान मचा हुआ है। और घमासान दरअसल सिर्फ नाम को लेकर मचना चाहिए, या ये एक तरीका, एक जरिया भी बना लिया है कि जो ये योजना है ग्रामीण इलाकों में गरीबों को, भूमिहीनों को काम देने की, जो ये योजना है, ये और बेहतर बनाई गई है, या इसकी तासीर, इसका चरित्र ही बदला जा रहा है? इस सवाल में कोई नहीं जा रहा। विपक्ष कह रहा है महात्मा गांधी से नफरत है, गोडसे के प्रेमी हैं ये बीजेपी वाले, इसीलिए महात्मा गांधी का नाम हटा दिया।
इस योजना से। ये मनरेगा को अब विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन में तब्दील कर दिया, यानी कि VBG रामजी, विकसित भारत जी रामजी। अब ये लड़ाई तो चलती रहेगी, व्हाट्स इन अ नेम, पर इस देश में नाम में ही सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। वह जैसे कि नाम बदल दिया तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। अब नाम बदलने के पीछे क्या रणनीति है सरकार की, क्या बदलाव किए हैं, पहले वो समझना जरूरी है। मनरेगा में जो पैसे खर्च किए जाते थे 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्यों को देने होते थे। अब 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देंगे। सरकार का अनुमान है कि लगभग 1,51,282 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये जो काम दिया जाएगा उसमें। केंद्र की हिस्सेदारी होगी 95,692 करोड़ और राज्यों की हिस्सेदारी होगी 55,590 करोड़। 100 दिन पहले काम मिलता था, अब 125 दिन काम दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये पैसे कहां से आएंगे? ये जो 11 हिमालय वाले इलाके और पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो तो 10% ही देंगे, 90% सरकार देगी, केंद्र। तो यहां 5,590 करोड़ हट जाते हैं, तो 50,000 करोड़ बड़े राज्यों के लिए, यानी कि हर राज्य को, वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, 3 से 5,000 करोड़ रुपए कम से कम इन्हें खर्च करने होंगे। अब इनके पास पैसा है क्या? यहां पे चटकने शुरू होते हैं। बिहार का जो कुल कर्ज है वो 3,62,000 करोड़ का है, और अब वो खटाखट 10,000 रुपए डले महिलाओं के खाते में और फटाफट वोट भी पड़े, उनका खर्च भी बढ़ेगा। अब उसमें 4-5,000 करोड़ रुपए और जोड़ दीजिए तो पैसे क्या पेड़ पर लग रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 8,58,000 करोड़ का कर्ज है, 8,08,000 करोड़ का बजट है, जितना बजट है उससे ज्यादा पहले ही कर्ज है। सब राज्यों की माली हालत कुछ ऐसी ही है, इसलिए तमिलनाडु, केरला और पश्चिम बंगाल कह रहे हैं हम नहीं मानने वाले, हम अपनी योजना चलाएंगे। तो ये तो हो गई पैसे की बात। अब दूसरी बात, 125 दिन का जो काम दिया जाएगा, काम मांगा जा सकता है क्या? मनरेगा में काम मांगते थे आप, डिमांड बेस्ड था। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि कहां पर क्या काम करवाना है, वो राज्य सरकार को बताएगी। मनरेगा में अब तक 15 दिन के भीतर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, कितना था दिमाग, कितने किलोमीटर के दायरे में? हाँ, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के दायरे में 15 दिन में आपको काम देना होता था, और 379 रुपए, 279 रुपए आपको कम से कम मिलते थे। अब सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बताएगी आपके गांव से कितनी दूर काम होगा, आपको वहां जाना पड़ेगा, और आप मांग नहीं सकते। काम नहीं मांगा जाएगा, काम तय किया जाएगा, केंद्र में बैठे लोग तय करेंगे। आपकी ग्राम पंचायत वो तय नहीं करेगी। तो ग्राम पंचायत की, गांवों की स्वायत्तता पर एक प्रहार है क्या? गांव का सरपंच बेहतर तय कर पाएगा मेरे गांव में किस काम की जरूरत है, या दिल्ली में बैठा एक बाबू करेगा, और बाबू के साइन हस्ताक्षर के बिना पैसे ही नहीं मिलेंगे। कल अच्छा हुआ 14 घंटे की चर्चा हुई लोकसभा में, रात के 1:35 तक चर्चा हुई। कम से कम सांसदों ने अपनी जिम्मेदारी समझी, पर आज फिर बिल की प्रतियां फाड़ी गई, हवा में उड़ा दी गई। वॉइस वोट से पास हुआ यह बिल। लोकसभा में, राज्यसभा में 6 बजे से चर्चा शुरू हो गई है, और ये योजना के नए रूप स्वरूप की जरूरत क्यों पड़ गई, ये पहले सुनिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या बयान दिया, गौर कीजिए। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, और माननीय अध्यक्ष महोदय
आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर ये नया विधेयक क्यों हम लेके आए, ये नया कानून हम क्यों बनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपेक्षाकृत राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असामान्य था, सबको न्याय देना जरूरी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा को पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया था। दिल पे हाथ रख के ये यूपीए वाले भी, ये इंडिया ब्लॉक वाले भी बताएं, कांग्रेस वाले भी बताएं, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या मनरेगा का पैसा लुटा नहीं दिया गया? क्या मनरेगा का पैसा इनकी जेबों में नहीं चला गया? अब आपको एक बात समझ में आई दर्शकों, दो बातें कही मोटी मोटी। राज्यों में आवंटन को लेकर समानता नहीं थी और भ्रष्टाचार था। शिवराज सिंह चौहान कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं कि नई नवेली सरकार बनी है और अब तक तो पिछले 10 साल से विपक्ष का, कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार का राज था। भ्रष्टाचार था तो रोकते। 11 साल से आप सरकार में हैं, असमानता हो रही है आवंटन में तो आप करते, समान आवंटन करते, और आवंटन तो किया। यहीं मेरा सर थोड़ा सा चकरा गया। मनरेगा पर खर्च 2006-07 से 2013-14, 7 साल का जो ये समय था, या 8 साल कहिए, 2,13,000 करोड़ रुपए खर्च किए यूपीए ने, और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने खर्च किए 7,72,00,000 रुपए। रकम भी ज्यादा खर्च रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे ये कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है, इसे हम रखेंगे ऐसे ही। सरकार बता रही है कि 2011-12 में जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, और खास इसमें ग्रामीण इलाका आता है, 25.7% आबादी थी। 2023-24 में वो 4.86% रह गई। तो ये तो मनरेगा का कमाल था, तो इसे विफल बता रहे हैं आप। गरीबी घट रही है, लोगों की जेब में पैसा जा रहा था। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तय करेंगे कैसे काम दिया जाएगा। बुआई कटाई के टाइम पर रोक भी सकते हैं, काम को थाम दिया जाएगा कि खेतों में काम करो। अरे भाई, जिसके पास खेत नहीं है, भूमिहीन मजदूर जो है, भूमिहीन किसान जो है, वो क्या करेगा उन 2 महीनों में? और 100 से 125 दिन आपने कह दिया, बड़ा अच्छा है, कागजों में सुनने में अच्छा लगता है, मीडिया वाले आपको पूरी तफसील भी नहीं बताएंगे। 100 से 125 दिन काम मिल जाएगा। जी राम जी, मिलेगा काम भी। 2024-25 में तो 42.8 दिन काम मिला। 100 दिन जो काम मिलना था, 43 दिन काम मिला। 2022-23 में 48 दिन काम मिला। 2018-19 से 50 दिन से ज्यादा काम ही नहीं मिल रहा है, 50-51 ज्यादा से ज्यादा, वरना 42 दिन का काम। और बस आपने कानून ले आए, एक विधेयक पेश कर दिया, 125 कह दिया, 125 हो जाएगा। जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए गए, जैसे पेट्रोल की कीमत 35 रुपए पर आ गई, 400 रुपए पर सिलेंडर बिकने लगा, रुपया तो हो ही गया, 40 रुपए पर आ गया, या 91 भी पार कर गया। तो ये योजना को मजबूत किया जा रहा है क्या, और या इसका पूरा केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण हो रहा है? दिल्ली में बैठा बाबू तय करेगा। पहले काम पंचायत स्तर पर तय होता था, क्या काम किया जाएगा, वहां पर गांव वाले अपनी जरूरत के अनुरूप काम करते थे। अब बता दिया गया जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा नियंत्रण और आजीविका, इसी के हिसाब से होगा। किसी गांव में उस चीज की जरूरत है या नहीं है, पर काम वही किया जाएगा। और इसमें राज्यों पर जो बोझ पड़ेगा, या राज्य जितना केंद्र का पैसा मिल जाएगा बस उसका इस्तेमाल करके बाद में हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे क्या? क्या ये खतरा, ये तलवार भी लटक गई है अब योजना पर?
यही मुद्दा उठा रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सुनिए। इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। और अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो भ्रष्टाचार को रोकिए ना। नाम बदलने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है क्या? पर नाम की कहानी थोड़ी और आगे जा रही है। क्या खेल काम देने का नहीं, हिंदू मुसलमान करने का भी है कि जी राम जी? अब राम के नाम पर ऐतराज कैसे जताएं? इसीलिए विपक्ष महात्मा गांधी से नफरत करते हैं, वहां तक ही अटका हुआ है। पर बीजेपी के सांसद है देवेंद्र चंदोलिया, वो कह रहे हैं राम नाम नहीं रखेंगे तो क्या अल्लाह रखेंगे? ये सांसद हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, उद्देशिका पढ़ी नहीं है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic। बदल दीजिए। तो ये नाम बदलकर योजना तो नहीं बदली जा रही। और जो काम का एक जरिया ग्रामीण इलाके में बन गया था, आमदनी जो बढ़ा रहा था, क्या उस पर विराम भी लग सकता है? आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जी राम जी, मिलेगा काम भी? बिल्कुल सीधा, बिना लाग लपेट। और मनरेगा पर घमासान करना है हिंदू मुसलमान, घूम फिर कर ये हिंदू मुसलमान पर आने वाली है क्या बात? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।